सहरा के इलाके ओगी बांडा में मकान की छत गिरने से खातून समेत 4 अफराद जा बहक। जख्मियों को किंग अब्दुल्ला अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया। मरने वालों की शिनाख्त फजल इलाही, मोहम्मद शबीब, नूर इस्लाम के नामों से हुई। आर्मी चीफ 2 रोजा दौरे पर कराची में मौजूद। जनरल कमर जावेद बाजवा ने बारिशों से मुतासरा इलाकों का फिजाई जायजा लिया। कोर हेडक्वार्टर्स में अर्बन फ्लडिंग पर ब्रीफिंग, फौजी अफसरान से मुलाकात की। फौज मुश्किल की घड़ी में अवाम को मायूस नहीं करेगी। शहर कायद के मसाइल के हल के लिए वफाकी और सूबाई हुकूमतों के मंसूबों की हिमायत करेंगे। शहबाज शरीफ 1 रोजा दौरे पर कराची पहुंच गए। एहसन इकबाल और मरियम औरंगजेब भी साथ हैं। अपोजिशन लीडर बिलावल हाउस में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात करेंगे। मलीर में बारिशों से मुतासरा अफराद से मुलाकातों का सिलसिला भी शेड्यूल का हिस्सा है। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में गैर एलानिया लोड शेडिंग पर समाअत के इलेक्ट्रिक अवाम को बिजली और हुकूमत को पैसे नहीं देती। चीफ जस्टिस के इलेक्ट्रिक की कारकर्दगी पर बरहम। एक इदारे की पॉलिसी को मॉनिटर नहीं किया जा सकता, क्या वफाकी हुकूमत ऐसे मुल्क चलाएगी? चीफ जस्टिस गुलजार अहमद के रिमार्क। कोर्ट ने भी कह दिया कि उनको हर सूरत में इधर वापस आना होगा, उनको पहले गिरफ्तारी देनी होगी और उसके बाद उनको उनकी जमानत की सोचा जा सकता है। अब ये तो अदालत का फैसला है, ये कानून का फैसला है। मैं तो कहता हूँ कि उसकी सजा तिगनी होनी चाहिए। नवाज शरीफ कानून से बालातर नहीं है, इन्हें अदालत ने आखिरी मौका दे दिया है। अदालतों से मफरूज शख्स की सजा दुगनी होनी चाहिए। शिबली फराज कहते हैं वजीर आजम जुमा को कराची का दौरा करेंगे। शहर कायद के लिए बड़ा पैकेज मतवक्के है। मुश्किल वक्त में सिंध को तन्हा नहीं छोड़ेंगे। साइंस सरकार ना अहल, 22 साल गुजर गए, बुनियादी मसाइल हल नहीं हो सके। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का नवाज शरीफ को सरेंडर करने का हुक्म। 10 सितंबर तक हर सूरत में पेश होने की हदायत। अभी सरेंडर करने का हुक्म ना दें, ख्वाजा हारिस के दलाइल। एयरपोर्ट पर गिरफ्तारी का खदशा है, अदालत तहफ्फुज देगी। जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क्स। हिसाब से जो झूठी रिपोर्टों पर झूठ बोल के झूठी बीमारी के तहत यहाँ से लंदन फरार हुए और जब से वहां पर गए हैं, सड़कों में, गलियों में, कॉफी शॉप्स में आपको इनकी तस्वीरें आ रही हैं, लेकिन जैसे ही अदालत के सामने आते हैं फौरन बीमार हो जाते हैं। अब चंद दिन में लीगी कायद फिर शदीद बीमार हो जाएंगे। शहबाज गुल का ट्वीट। नवाज शरीफ का इलाज चल रहा है, मेरी जिद होगी कि इलाज मुकम्मल होने तक वापस न आए। नवाज शरीफ की हिदायत पर अमल करते हुए एपीसी में जाएंगे। मरियम नवाज कहती हैं मकाफाते अमल तो शुरू होना था, हर चीज का अपना वक्त होता है। हुकूमत ने 2 साल में 5 साल का नुकसान कर दिया। वजीर आजम की जेर सदारत वफाकी कबीना के इजलास की अंदरूनी कहानी पब्लिक। इमरान खान का आटा चीनी की कीमतें खुद मॉनिटर करने का ऐलान। कहा कि अवाम पहले ही मुश्किल में है, पेट्रोलियम की कीमतों में इजाफी बोझ हुकूमत बर्दाश्त नहीं करेगी। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कोहे सुलेमान में 4 छोटे डैम्स बनाने की मंजूरी दे दी। छोटे डैम्स बनाना वक्त की जरूरत है, पसमानदा इलाकों के लोगों को पीने का साफ पानी मुयस्सर होगा। उस्मान बुज़दार की गुफ्तगू। पुलवामा हमले की मनी ट्रेल पर भारतीय झूठ बेनकाब। FATF में पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश नाकाम हो गई। पाकिस्तानी शहरी उमर फारूक के बैंक अकाउंट्स का दावा झूठा निकला। भारतीय मीडिया पर दिखाई जाने वाली तफसीलात में भी वाज़ेह फर्क सामने आ गया। बिजली की कीमतें बढ़ाने पर नेप्रा का यू टर्न। बिजली 84 रुपए फी यूनिट फ्यूल एडजस्टमेंट बढ़ाने का फैसला ना हो सका, अदारे का एलानिया जारी। कोरोना से मजीद 18 अमवात। मुल्क भर में जाँ बहक अफराद की तादाद 6318 हो गई। एक दिन में 441 नए केसेस रिपोर्ट। सिंध में 1,29,000, पंजाब में 96,921 मरीज। एक्टिव केसेस की तादाद 8,813। 2,82,000 अफराद मोहलिक वायरस को शिकस्त दे चुके हैं।